वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/10/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके इतने डेट और शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसको जो है इस वीडियो में हम लोग 11/10/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले। बाकी जो भी आपको पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या करना है, इसे हल करना है। तो यहाँ पर आपका क्या है 3 - 8 पर ये आपका क्या है, यहाँ पर मॉड है। क्या है यहाँ पर, इस तरीके से बार या फिर मॉड जो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 - 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ध्यान नहीं देना, जिस पर ये बार है उसी को हमें ध्यान देना है। तो 3 - 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -5। कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आपका अगर 3 - 8 -5 आया और बाहर में आपका क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि 15 और 5 योग आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 20। यानी कि यह स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर कितना आ गया आपका 20 आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले भाग का यहाँ पर हल करेंगे। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर भी 20 है, बीच में क्या है माइनस का साइन है। तो अगर बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है तो 20 - 20 यानी कि ये पूरे जो है मिडिल ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इतने तक का पूरा वैल्यू कितना आ गया 0। तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि इतने तक का पूरा जो है मान कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 8। फिर क्या करेंगे 119 - 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 111। यानी कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आप भरवली मुंह से भी इसे हल कर सकते हैं कि हल करने पर ऊपर आपका कितना आ जाएगा 111। अब क्या करेंगे, नीचे इसका हल कर लेते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि इतने का वैल्यू कितना आ गया 4। 52 - 4 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 48, यानी कि 48। कितना आ गया 48। जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगी तो 48, 48 क्या है 6 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा। तो जब 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि ये इतने तक का पूरा वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इधर का हल कर लेते हैं हम लोग। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8। 9 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 27। यहाँ पर +8 है, यहाँ पर भी +8 है। 8 और 8 आपके कितने हो जाएंगे 16। 16 में से क्या करेंगे 27 को माइनस कर देंगे। तो 16 - 27 आपका कितना हो जाता है -11। यानी कि अगर इसे स्पष्ट तौर पर लिखा जाए तो ये आपका कितना आ जाएगा -111/11 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न को आप भरभली मुंह से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी पेन भी आप अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा आपका यूज नहीं होगा कॉपी पेन। तो इसी तरीके से परीक्षाओं में भी बनाए कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर का गुणनफल कितना है 1344 और उनका अनुपात 7:12 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी छोटी संख्या वो कौन सी है 7 है, यानी कि ये 7 यूनिट है। कौन सी है 7 यूनिट है, यानी कि वैल्यू हमें कितने का चाहिए, इसे 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 7 यूनिट मान लेते हैं, ये आपका 12 यूनिट है। दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 1344। दोनों का गुणनफल यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 12 × 84 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 1344। हल कर लेते, 12 से काटेंगे ये 7 बार में, 12 से इधर काटेंगे तो 1 1 12 दूनी 24। 7 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा 7 1 7 6 42, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी एक यूनिट स्क्वायर का, यानी कि यूनिट स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से 4, यानी कि 1 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 4। पूछा क्या रहा, किया जा रहा है आपसे छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो छोटी संख्या कौन सी है 7 यूनिट, यानी कि अगर एक यूनिट का वैल्यू 4 है तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 4 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि छोटी संख्या का मान कितना है तो 28। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्यों की आयु में 82 वर्ष यानी कि 82 ईयर का क्या है, अंतर यानी कि डिफरेंस है। तो 16 व्यक्ति है, उसमें से सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा है वो दोनों की उम्र का अंतर कितना है, 82 है। यानी कि अगर मान लिया स्मॉलेस्ट एक आपका बिगेस्ट मान ले, तो अगर स्मॉलेस्ट का उम्र मान लेते यक्स है तो बिगेस्ट का आपका कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 82, और दोनों की उम्र का अंतर यहाँ पर कितना, 82 हो रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि गणना में इस दोनों को छोड़ दिया जाए, यानी कि बड़ा जो व्यक्ति और जो सबसे छोटा व्यक्ति उन दोनों के उम्र को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों का औसत आयु कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है ये आपसे पूछी जा रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे परिवार की आयु का योग निकाल लेते हैं। तो टोटल परिवार में कितने लोग हैं, 16 लोग हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 3। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या में से उनके औसत का गुना कर देंगे, यानी कि 16 इंटू 30 करेंगे तो पूरा उम्र का यानी कि पूरे वर्षों का योग कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। 16 × 48 होता है, 1 शून्य आपका चलाएगा, यानी कि 480 कुल उम्र है। उनमें से बोला गया 16 में से 14 व्यक्तियों का औसत आयु कितना, 28 है। तो हमें इनका भी योग निकालना होगा। इनका योग निकाल के क्या करेंगे, टोटल योग में से यानी कि टोटल उम्र में से आयु में से माइनस कर देंगे। तो 14 इंटू 28 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 8 आपका हो जाता है 112, 2 11, 14 दूनी 28 और 11 आपके कितने हो जाते हैं, 39। तो अंतर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर अंतर आ जाएगा 80 8 88, यानी कि 88 क्या हो गया, 88 जो आपका आया सबसे बड़े व्यक्ति और सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र का योग आया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का योग असल में किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो यहां पर हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2x प्लस 82 बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 88। तो 2x बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 88 माइनस 82 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा, 6। 2 से 6 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। पूछा क्या जा रहा है, बड़े व्यक्ति की आयु। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी थी, यहाँ पर आपका यक्स प्लस 82 था। तो अगर बड़े व्यक्ति का आयु चाहिए तो 82 में क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू कितना आया, 3। तो 82 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 85, यानी कि जो बड़ा वाला व्यक्ति था उसकी उम्र कितनी थी, तो 85 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है जो 189 किलोमीटर यानी कि 189 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद कोई कार जिसकी चाल बस की चाल का अनुपात 3:2 है तो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करती है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें यदि कार बस से आधे घंटे पहले स्टेशन बी पर पहुंचती है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग चाल क्या मान लेते हैं, इसे 3x मान लेते हैं, इसे 2x, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने में। तो यहाँ पर जो है समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो असल में जब आप ध्यान देंगे कि इस कुल दूरी को तय करने में अगर दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं बस और कार, तो दोनों समान दूरी को तय करने में कितने समय का अंतर होता है, अगर वो हम लोग पता कर पाए तो हम लोग ये फार्मूला पर आसानी से हल कर पाएंगे और चाल निकाल पाएंगे। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो कार है वो बस से 1 घंटा बाद चलता है, यानी कि जब बस चलना शुरू किया तो उस समय कार चलना नहीं शुरू किया गया, तो उसके 1 घंटा बाद जो है कार चलना शुरू करता है, यानी कि 1 घंटा तो पहले वो बस से पीछे था। लेकिन जब वो गंतव्य स्थान पर कार पहुंचती है, यानी कि जो कार पहुंचती है वो बस से आधा घंटा पहले पहुंच जाती है, यानी कि 1 घंटा तो लेट से चला था प्लस बस के पहुंचने से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि बस से जो है लगभग कितना कम समय लेता है, तो 1 घंटा प्लस आधा घंटा, और यानी कि 3/2 घंटा जो है क्या लेता है, कम समय लेता है बस से उसी दूरी को तय करने में। बस से कार कम समय लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समय किसका, बस के समय में से कार का समय माइनस करेंगे जो कि 3/2 आवर के बराबर होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी कितनी है, 189 किलोमीटर, और बस की चाल कितनी है, 2x है।
और इसी दूरी को किस चाल से कार चलती है, तो 3x की चाल से। दोनों के समय का अंतर कितना हो जाएगा, 3/2। हल करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, फिर बस की चाल आपकी आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 189 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। नीचे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 6x, और ऊपर आपका कितना हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा, बराबर आपके कितने हो जाएंगे 3/2। 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार में चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 9, 9 से 189 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 21 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21। पूछा क्या जा रहा है, बस की चाल, बस की चाल कितनी थी 2x, तो अगर x का वैल्यू 21 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस की चाल कितनी आ गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी से 30% अधिक कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो ए उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी हम लोग लिख लेते हैं। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका 3/10, यानी कि ए जो है जो जितना कार्य कुशल से बी करता है उससे जो है 3 यूनिट अधिक कार्य क्षमता से क्या करता है ए काम करता है। यानी कि अगर बी की कार्य क्षमता 10 यूनिट है तो उससे 3 यूनिट अधिक यानी कि 13 यूनिट की कार्य क्षमता से कौन काम करता है, ए काम करता है। तो ये आपका क्या आ गया इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कार्य क्षमता का उल्टा आपका क्या हो जाता है, टाइम यानी कि समय होता है। तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात 13:10 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 10:13। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इफिशियंसी जो है क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी कि इफिशियंसी कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है, यानी कि इफिशियंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ए के द्वारा कितना समय लेता है 10 यूनिट, बी के द्वारा कितना लेता है 13 यूनिट, और बी का समय यहाँ पर निश्चित रूप में कितना दिया गया 13 दिन, यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू अगर 13 दिन है तो 10 यूनिट का भी वैल्यू कितना होगा 10 दिन ही होगा, यानी कि ए जो है उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा तो 10 दिन लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, उनका लासापा यानी कि एलसीएम 120 है, मासा यानी कि एचसीएफ 10 है, तो दो संख्याओं का योगफल, तो यानी कि संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कोई भी जो संख्या होती है वो एच होती है, दूसरी एच वाई होती है। कोई जो दो संख्या होती है उन दोनों का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं में गुणज होता है, और अगर उनसे एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक निकाल लिया जाता है तो जो आर एक्स और जो वाई आपके बचते वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होते हैं। यानी कि अगर इन दोनों संख्याओं का योग करें तो क्या बोल सकते हैं, एच अगर कॉमन ले ले तो एच इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, सॉरी अंतर दिया गया तो एच माइनस वाई हम लोग कर लेते हैं, एच माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और एलसीएम आपका क्या हो जाता है एच एक्स वाई होता है। एच एक्स वाई आपका कितना दिया गया 120, और एच का वैल्यू कितना दिया गया 10 दिया गया। तो यहाँ पर अगर एच का वैल्यू 10 पुट कर दे तो 10 में से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। यहाँ पर अगर एच का वैल्यू 10 पुट कर दे तो 10 से आपका 120 12 बार में चला जाएगा, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक्स माइनस वाई क्या है 1 है, और x इंटू वाई कितना है 12 है। तो x और y का वैल्यू क्या माने कि दोनों संख्या आपस में को प्राइम हो और दोनों का अंतर 1 और गुना करने पर 12 आए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों संख्या आपस में को प्राइम हो यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हो। तो अगर x को यहाँ पर हम लोग 4 मान ले और y को अगर 3 मान ले तो 4 3 कितना होता है 12, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 4 और 3 आपस में क्या है को प्राइम भी है यानी कि सहअभाज्य संख्या भी है, यानी कि x और y का वैल्यू कितना होगा 4 और 3 ही होगा। पूछा क्या जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, तो संख्या आपका यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि h अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा h इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो h आपका कितना था 10 और x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी कि 10 इंटू 7 करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में देखेंगे पहले बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यानी कि ग्राफ में बोला जा रहा है कि 6 विशेष स्थानों का भ्रमण करने हेतु 80 परिवारों का उनसे सबसे
पसंदीदा स्थान के बारे में जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है और इसे निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। जैसे कि आगरा का पसंदीदा स्थान है 10% है, चंडीगढ़ में उस तरीके से दर्शाया गया, शिमला का, जयपुर का और मुंबई का दर्शाया गया प्रतिशत में। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन परिवारों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करें जिन्होंने जयपुर जाना पसंद किया है। तो जयपुर जाने वाले लोग जो है प्रतिशत में कितना है 15 डिग्री, और कुल जो है इस बार ग्राफ यानी कि ये जो ग्राफ आपका बनता है, ये जो सर्कल नुमा आपका ग्राफ है, ये कुल कितने डिग्री का असल में बनता है। एक सर्कल है तो एक सर्कल कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री का, और 360 डिग्री में हमें क्या चाहिए, जयपुर का डिग्री में वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें क्या निकालना होगा 360 डिग्री का 15% वैल्यू निकालना होगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 5 से काटेंगे ये 2 बार में, ये यहाँ पर 3 बार में, 2 से 36 18 बार में, 18 तिया आपका कितना हो जाएगा 54 डिग्री। यानी कि जयपुर जाने वाले लोग जो है डिग्री में अगर तुलना करें तो डिग्री के अनुसार कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक यानी कि मॉड 11 है तो के का मान जो है ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर बहुलक जब भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये जो असल में है, क्योंकि ये आपका मीडियन नहीं दिया गया, ना ही आपका क्या नहीं दिया गया, मीन नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, मॉड दिया गया, यानी कि ये जो आपका असल में वैल्यू है वो मॉड के बराबर ही निश्चित रूप से होगा, वरना ये इस तरीके का प्रश्न बनता ही नहीं। यानी कि ये जो आपका असल में है 2k-1 वो क्या है, बहुलक के बराबर है, यानी कि 11 के बराबर है। बहुलक तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कहते किसे, बहुलक उसे कहते कि जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए उनमें से उस संख्या को, जो संख्या सबसे अधिक बार दोहराई गई है वही क्या होता है, बहुलक होता है। अब बहुलक यहाँ पर जब चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर ये 11, इसे भी अगर 11 मान ले, यहाँ पर 11, तो 11 टोटल कितने बार हो जाएंगे 3। अब 12 यहाँ पर कितने बार है 2 बार है, तो अगर 11 को यहाँ पर नहीं मानेंगे 2x-1 का वैल्यू 11, तो आपका यहाँ पर बहुलक कोई भी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि 11 भी फिलहाल 2 बार है, 12 भी 2 बार है। यानी कि बहुलक लाने के लिए 11 तो 2k-1 को हमें 11 ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, तो 2k-1 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 11 के 12, 2 से 12 काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 पुरुष किसी रंगाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 16 महिलाएं उसी रंगाई कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, 6 दिन रंगाई के बाद 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल होती है। अब उन्हें शेष रंगाई कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि एक आदमी की कार्य क्षमता m है और एक औरत की कार्य क्षमता w है, और टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो अगर एक आदमी की कार्य क्षमता m है तो 12 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 12m, कितने दिनों में करता 8 दिनों में, तो टोटल वर्क। और जब इसी कार्य को महिलाएं करती है तो कितना महिलाएं करती है 16 महिलाएं, तो टोटल कार्य क्षमता 16w, कितने दिनों में करती है 12 दिनों में, इधर भी टोटल वर्क, दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो यहाँ पर से एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता आ जाएगी। हल कर लेते, यहाँ पर से 12 से 12 चला गया, 8 से 16 कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, और एक आपकी यहाँ पर एक औरत की कार्य क्षमता, यहाँ पर तो सभी कट गई, यानी कि एक औरत की कार्य क्षमता यहाँ पर से आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी कि आदमी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो औरत सिर्फ कितनी काम करती है 1 यूनिट काम करती है। तो यहाँ पर से फिर आगे हल करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, तो 6 दिन के रंगाई के बाद, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अब क्या निकालना, टोटल वर्क पहले निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। तो किस तरीके से निकालेंगे टोटल वर्क, यहाँ पर जो है टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, और एक आदमी की कार्य क्षमता यहाँ पर कितनी आ गई 2 आ गए, तो 12 पुरुषों की कुल कार्य कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24, कितनी हो जाएगी 24, कितने दिनों में करती है 8 दिनों में, तो 24 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 192, यानी कि टोटल काम करना कितना है 192 यूनिट काम करना है।
तो अगर एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है तो 8 पुरुष काम करती है, कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। तो अगर एक पुरुष की 2 है तो 8 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16, कितने दिनों तक काम करती है? 6 दिनों तक। तो 16 छक कितना हो जाएगा? 96। यानी कि टोटल अगर 192 काम था तो किया गया काम कितना है? 96। बचा हुआ काम कितना? बचा हुआ काम कितना है? 96। तो बचा हुआ काम में बोला गया कि 2 पुरुषों की जगह अब क्या हो गई? 4 महिलाएं आ गई। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन में बताया था कि एक आदमी की कार्य क्षमता महिला से क्या है? 2 गुना है। तो अगर 2 पुरुष की जगह 4 महिलाएं ले आएगी तो कार्य क्या हो जाएगा? यहां पर बराबर, यानी कि 2 पुरुष जितना काम करती है 4 महिलाएं भी उतना ही काम करेगी, यानी कि कार्य क्षमता में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि अगर ये पहले जितना काम यानी कि 96 काम अगर 6 दिन में कर रहा था तो अब भी ये बची हुई 96 काम, यानी कि 96 काम आधा थी, ये भी आधा काम है, यानी कि अगर पहले 96 काम 6 दिन में कर रही थी तो बाकी बचे हुए भी 96 काम 6 दिन में ही किया जाएगा, क्योंकि 2 पुरुष के जगह 4 महिलाएं शामिल होती है। तो इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए जितना पहले समय लग रहा था 6 दिन आधा काम करने में, उतना ही बाकी बचा हुआ काम आधा काम करने में लगेगा, यानी कि 6 दिन में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को 15 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? दूरी निकालनी होगी। तो दूरी बराबर आपका क्या होता है? चाल इंटू समय होता है, यानी कि स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। तो दूरी तो पहले निकाल लेंगे, फिर हमें क्या चाहिए? स्पीड। तो स्पीड बराबर आपका क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दोनों फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो दूरी बराबर पहले चाल इंटू समय। तो पहला चाल कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय तक चलता? 15 मिनट तक। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तो जो समय होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? घंटा में। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपकी क्या आ गई? कुल दूरी आ गई। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर स्पीड यानी कि चाल चाहिए। तो इसी दूरी को 12 मिनट में तय करने के लिए, यानी कि ये जो दूरी है इसी दूरी को 12 मिनट में तय करने के लिए कितने की चाल चाहिए? तो क्या करेंगे? ऊपर तो कुल दूरी, नीचे समय से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी 12 मिनट में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो इसे घंटा में चेंज कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 60 से 60 आपका चला गया। फिर आपका 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में, ये कितने में? 5 बार में। 4 से 40 आपका कितने बार में? 10 बार में चला जाएगा। 10 बचे आपका कितना आ जाएगा? 50, यानी कि उसकी चाल जो है कितनी करनी पड़ेगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकित कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए समान राशि प्रतिवर्ष 10% की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेशित करता है। वह कुल जो है 1740 रुपये अर्जित करता है। प्रत्येक स्थिति में निवेशित राशि कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 1 साल में अगर 9% का ब्याज लगता है तो 2 साल में कुल ब्याज कितना लगेगा? 9 दूनी 18%। और यहाँ पर 1 साल में अगर 10% ब्याज लगता है तो 4 साल में कुल कितना ब्याज लगेगा? 10 चौक 40%। तो ओवरऑल ब्याज कितना हो जाएगा? 18% प्लस 40%, यानी कि कुल ब्याज कितना मिला? 40 प्लस 18%, यानी कि 58% कुल क्या मिला? ब्याज मिला, जो कि रुपये में कितने के बराबर है? 1740 रुपये के बराबर है। हमें क्या चाहिए? निवेशित राशि यानी कि मूलधन चाहिए। तो प्रिंसिपल आपको यानी कि मूलधन पता होना चाहिए। काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ कि मूलधन जो है खुद में कितना होता है? 100% होता है, यानी कि असल में हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 1% का वैल्यू। 58 से 1740 का कितने बार में चला जाएगा? 8 या 24, यानी कि 30 बार में चला जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 30 रुपये। हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुना कर देंगे, आपका मूलधन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पूर्णांक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 3 48, 2 50/3। भाग है, गुना में चेंज करेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 माइनस आपका यहाँ पर कितना हो गया? 4 से 8 काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10/3। ऑफ आपका कितना हो जाएगा? 2/5 प्लस यहाँ पर हल कर लेंगे, 8 से 16 कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22/3। यहाँ पर 5 से 10 कट रहा है तो यहाँ पर भी काट लेते हैं हम लोग, माइनस
यहाँ पर क्या है 1/4 भागा 1/28 है, यानी कि 1/4 भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1/28 को क्या लिख सकते हैं 28, 4 से 28 7 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ गया -7। यहाँ पर ये आपका हो गया। यहाँ पर से हल करेंगे, 0 से 0 चला गया, यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/3 माइनस आपका अंदर का हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4 + 22 माइनस कितना हो जाएगा 7 × 21, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 22 4 26, 26 में से 21 गया, कितना आ जाएगा 5/3, तो 5/3 माइनस 5/3 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। यह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है। यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आपका क्या एक पेपर है, आपके क्या दिए गए, यहाँ पर लंबाई ज़्यादा दिया गया तो मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, तो ये आपकी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से अगर बोल दिया कि चारों तरफ से अगर कोई मार्जिन छोड़ दिया जाता है, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए मार्जिन छोड़ दिया गया और जो आपका लिखा गया वो सिर्फ इस एरिया में लिखा गया है, और ये जो है चौड़ाई कितनी कितनी सभी तरफ से छोड़ दी गई है 2-2 सेंटीमीटर छोड़ दी गई। तो असल में अब जो है कितने की लंबाई पर जो है लिखा जा रहा है, तो 32, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 2 + 2 4, 4 मार्जिन छोड़ दी, यानी कि 4 सेंटीमीटर मार्जिन के तौर पर लंबाई में छोड़ दी गई। तो 32 - 4 करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 28, यानी कि अब जो है कितने लंबाई पर लिखी जा रही है 28 सेंटीमीटर पर। चौड़ाई में भी उसी तरीके से क्या करेंगे 2-2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 - 4 यानी कि 16 × 28 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 16 × 8 = 128, 8 तो 16 दूनी 32 और 12 आपके कितने हो जाएंगे 32 और 12 44, यानी कि 448 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया। इतने एरिया पर क्या किया जा रहा था, टाइपिंग किया जा रहा था। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर 2 सेंटीमीटर मार्जिन ना छोड़कर कितने का छोड़े 1-1 सेंटीमीटर का छोड़े, कितने का सिर्फ छोड़े 1-1 सेंटीमीटर का, तो क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ेगा 1 सेंटीमीटर इधर से, यानी कि कुल मार्जिन अब कितना छूटेगा तो 2 सेंटीमीटर, तो 32 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। उसी तरीके से चौड़ाई में भी 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो 20 - 2 आपका कितना हो जाएगा 18, 18 3 आपका कितना हो जाता है 54, यानी कि अब जो कितने एरिया पर लिखा जाएगा तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो वृद्धि कितने की हो गई एरिया में, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 52 × 40 92, यानी कि 92 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। कितने में से 448 में से, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते 2 से काटेंगे ये 46 बार में, यहाँ पर आपके कितने 22 4 बार में, आपका फिर से कटा तो काट देंगे 23, यहाँ पर कितना 1-1 2 बार में। अब आपका नहीं कटा 23 × 25 115 होता है, तो आपका नहीं कट रहा है, यहाँ पर है 4 से ये कट रही है, तो 4 से हम लोग काट लेते, 4 से ये काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 8 32, ये आपका 25। हल कर लेते 25 × 23 करेंगे तो 500 575 कितना हो जाएगा 575/28, 28 दूनी 56, यानी कि 15 बचेगा, यानी कि 20 दशमलव समथिंग आएगा एक ही ऑप्शन में, यानी कि 20.54% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कविता किसी ड्रेस के लिए 800 मूल रुपये वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यदि वह ड्रेस को 20% के लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले क्या याद करेंगे कि कुल जो है असल में उसको कुल सिलाई कढ़ाई करके और जो कि जितना में खरीदा था कुल टोटल ओवरऑल सीपी कितना हो जाता है। तो ओवरऑल आपका सीपी यहाँ पर कितना हो जाता है 800 + 350, यानी कि 8 3 11 1150। 20% के लाभ पर बेचता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 6, यानी कि 1/5, यानी कि 5 यूनिट का सामान कोई 1 यूनिट के लाभ पर बेचता है, यानी कि 5 यूनिट का सामान 1 यूनिट के लाभ यानी कितने में बेचेगा 6 यूनिट में बेचेगा। हल करेंगे आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं हम लोग, 5 से काटेंगे तो ये आपका 23 बार में चला जाएगा, 23 छक्का आपके कितने हो जाते हैं 138, यानी कि 1380 रुपया आपका क्या आ जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कॉलेज में बीएससी भौतिक रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सीटों का अनुपात 7:5:8 है। इन सीटों में क्रमशः 50, 40 और 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अनुपात कितना था, 7:5:8 थी। कोई भी जो किसी भी संख्या जो हमेशा खुद में कितनी होती है, 100% होती है, और मैं ये काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो अगर कोई संख्या 100% उसमें 50% की वृद्धि की जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 150% अनुपात। अगर संख्या खुद में दूसरी संख्या 100% थी तो 40% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 140%। तीसरी संख्या अगर 100% थी तो उसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। हल करेंगे, आपका अनुपात में नया रेशियो निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 5 से कट रहा है सभी जगह तो 5 से काट लेते हैं। ये कितने बार में, 30 बार में। ये आपका 5 दूनी 25 8 40, 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में। फिर आपका सभी जगह 5 से कट रहा है तो 5 से ये 6 बार में, और आपका यहाँ पर 5 बार में। 2 से सभी जगह कट रहे तो काट लेंगे, ये 3 बार में यहाँ पर 14 बार में, यहाँ पर कितने, 4 बार में। अब हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7×21 अनुपात 14 अनुपात 5 कितना हो जाएगा, 20। कितना आ गया नया अनुपात, 21:14:20। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो विक्रेता किसी वस्तु को 3000 रुपये के समान अंकित मूल्य पर बेचता है। पहले विक्रेता 10% और 15% की क्रमगत छूट देता है, दूसरा विक्रेता 20% और 5% की क्रमगत छूट देता है। दोनों छूटों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें कि कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का। जब आपका 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है और ओवरऑल आपका डिस्काउंट निकालना हो तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, a + b - a × b/100 होता है। यानी कि पहला % प्लस दूसरा प्रतिशत माइनस पहला इंटू दूसरा प्रतिशत बटा 100 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ए बी का दोनों का सम कितना है, 25%। यहाँ भी 25% है। यानी कि हमें a + b से कोई भी मतलब नहीं है। जो भी डिफरेंस आएगा वो a × b/100 में डिफरेंस आएगा। तो हम लोग a × b/100 कर लेते हैं। वही जो डिफरेंस होगा उतना ही प्रतिशत क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से a × b, इसका a × b/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150/100। यानी कि पॉइंट में आपका कितना हो जाएगा 1.5%। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20/25 यानी कि 100/100 तो आपका कितना हो जाएगा 1%। दोनों का डिस्काउंट में अंतर कितने का है, तो 0.5% का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3000 का 0.5% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, पॉइंट हटाए तो 1 0 और हल कर लेते, 3 0 3 0 चला गया, 5 3 आपका कितना हो जाएगा 15। यानी कि दोनों के छूटों का अंतर कितना है 15 का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 16% वार्षिक दर पर 22,500 रुपये की राशि पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो डाल कर रखा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। मैंने वहाँ पर रेशियो मेथड से भी बताया, ट्री मेथड भी वहाँ पर मैंने बताया, और आपके यहाँ पर और आपके 1-2 मेथड और तरीके से वहाँ पर बताए गए हैं। वहाँ पर जो आपका क्या बताया गया, कैलकुलेशन पूरा ट्री मेथड से अलग से करके बताया गया। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो बेसिक से भी आप देख सकते हैं, बेसिक भी मैंने वहाँ पर सारा फार्मूला भी बताया है। अगर बेसिक नहीं आता तो बेसिक भी देख सकते हैं। अगर आपको रेशियो या ट्री मेथड से नहीं बनाना आता तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे जो आपके प्रश्न को हल करने में आसानी होती है। तो मैं इस प्रश्न को रेशियो मेथड से बताऊंगा। रेशियो मेथड का अगर वो आपने मेरा पहले वाले वीडियो देखे होंगे CISI का, तो मैंने उसमें बताया था कि 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो से निकालना हो तो 2 साल या फिर 2 टर्म, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला जा रहा है। तो 1 साल का अगर ब्याज है तो 6 महीने का 2 बार क्या लगेगा, 2 टर्म ब्याज लगेगा। यानी कि पहला ब्याज जो है 6 महीने पर लगेगा, फिर जो है दूसरा ब्याज फिर अलग से 6 महीने पर लगेगा। यानी कि 2 टर्म का यहाँ पर ब्याज चलेगा। तो हम लोग जो है 2 टर्म या फिर 2 साल का वहाँ पे मैंने रेशियो बता रखा था कि कितना होता है 2:1।
फिर हम लोग क्या करेंगे 16% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाता है 4/25। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4/25 किसका निकालेंगे 22,500 का, किसका निकालेंगे 22,500 का। तो 22,500 का कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 900, 9 चौका आपका कितना हो जाएगा 3600। फिर क्या करेंगे 3600 का भी क्या निकालेंगे 4/25। तो 3600 का 4/25 आपका कितना हो जाएगा, हल करेंगे 25 से काटेंगे कितना बार में आपका चला जाएगा आपका यहाँ पर 25 1 आपका 6 25 1, हाँ 25 चौक 100, फिर आपका 10 बचा तो 25 चौक 100, यानी कि आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 144। अब क्या कर देंगे गुना करके आपस में जोड़ देंगे, आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 36 दुनिया आपका कितना हो जाता है 7200 प्लस 144। आपका कुछ मैंने गड़बड़ किया यहाँ पर आपका, ये एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका ये जो है आपका क्या है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, मैंने ये अर्धवार्षिक नहीं किया, मैंने वो आपका थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिया। तो अगर 1 साल का यहाँ पर जो है 16% का ब्याज लगता है तो अर्धवार्षिक ब्याज कितना लगेगा 8% लगेगा। यानी कि अगर 1 साल में 16% ब्याज लगता है तो आधे साल में कितना लगेगा 16 का आधा यानी कि 8%। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बटा आपका यहाँ पर 25 होगा, कितना होगा 2/25। यानी कि यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 9 दूनी 1800 होंगे, ना कि 3600 होंगे। तो कितने हो जाएंगे 36 यहाँ पर 1800, तो 18 दूनी आपके कितने हो गए यहाँ पर 3600 प्लस यहाँ पर आपका क्या कर देंगे 144। तो ओवरऑल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 36 1 3774 आपका कुल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 संख्याओं का औसत 19 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, इन दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, अंतर निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लेते हैं। 19 नमा आपका कितना हो जाएगा 171, 14 चौक आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 संख्या, हाँ 4 संख्या, 14 चौक 56, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5, यहाँ पर 16 तो 11, बची संख्या कितनी है 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा, कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 52 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी वर्गाकार मैदान को समतल करने की लागत 1,30,000 है, तो 35 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी सीमा पर बार लगाने की लागत कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक खास चीज़ बताया गया है कि जो मैदान है वो कैसा है वर्गाकार है। तो यहाँ पर से इस अनुसार हम लोग क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं वो वर्गाकार मैदान का। क्या करेंगे कुल रुपये में से इस जो है प्रति मीटर स्क्वायर के रुपये से अगर डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा उस वर्गाकार मैदान का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देते 52 से, तो 13 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा 10,000 बार में, ये कितने बार में 4 बार में, 4 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 2500 में, यानी कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया 2500। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर बराबर आपका कितना दिया गया 2500। तो साइड यानी कि भुजा की लंबाई उस वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 50 मीटर आ जाएगी। पूछा क्या जा रहा है कि अगर 35 रुपये प्रति मीटर की दर से सीमा पर बार लगाया जाता है तो कुल रुपया कितना होगा। तो अब जो है एरिया की जगह क्या कर रहा है हुआ पेरीमीटर यानी कि परिमाप पर क्या लगा रहा है बार लगा रहा है। तो आपके जो है वर्ग का परिमाप का क्या फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू साइड, यानी कि भुजा अगर 50 सेंटीमीटर है कुल परिमाप कितना हो जाएगा 50 चौक 200 इंटू क्या कर देंगे कुल अगर रुपया निकालना है तो पेरीमीटर के यानी कि प्रति मीटर के रुपये से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी कि 7,000 रुपये कुल खर्च आएगा बार लगाने का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ग्राफ में कि दिया गया ग्राफ वर्ष 1996 से 2000 के दौरान ए बी और सी नामक 3 कंपनियां द्वारा सूती कपड़े का उत्पादन दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या दिया गया अलग अलग प्रकार के जो है सूती कपड़े का उत्पादन दर्शाया गया, जैसे कि 1996 में ए प्रकार का 24 है, बी प्रकार का 22 है, सी प्रकार का 40 है, उसी तरीके से सभी वर्षों में दर्शाया गया। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस वर्ष कंपनी सी का उत्पादन कंपनी ए और कंपनी बी के संयुक्त उत्पादन का 81.94% है। तो इसे हम लोग लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं 82%, जिससे कि आपका क्या हो जाए कैलकुलेशन आसान हो जाए। और आपसे बोला जा रहा है दशमलव के बाद 2 स्थानों तक गणना करें।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाई ऑप्शन हम लोग चेक करते हुए चलेंगे, क्योंकि टोटल वर्ष यहाँ पर 5 वर्ष है, तो एक वर्ष तो आपको कौन सा चेक नहीं करना, 96 आपका दिया गया ऑप्शन में, यानी कि 97 तो हमें चेक भी नहीं करना है। और 97 जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका इन दोनों का योग जो है इससे कम मिलेगा, हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग बाई ऑप्शन पहला से चेक करते हुए चलेंगे। 1998 में सी कितना 59 है, और इन दोनों का योग कितना है 34 और 68 आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 72, और ये आपका सी में कितना 59 है। तो हम लोगों को क्या देखना है, 72 का 82% लगभग 59 के बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 72 का 82% निकालेंगे, कितना 72 का 82%। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 और 14 30, 3 8 सौ 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, बटा नीचे कितना हो जाएगा 100, यानी कि 59.04 कितना है, लगभग इतना आपका आ रहा है, जो कि क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा परसेंट भी बढ़ा दिया था, 0.06 बढ़ा दिया था, यानी कि लगभग आपका कौन सा होगा 59 के बराबर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किसी भी चीज़ को किसी अन्य आकार में ढाला जाता है तो हमेशा उसके परिधि यानी कि पेरीमीटर के आधार पर ढाला जाता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया कि 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर पूरा परिमाप निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 इंटू 4, ये आपका क्या हो गया कुल परिमाप, जो कि क्या हो जाएगा वृत्त के कुल परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त के परिमाप यानी कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी कि क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर करेंगे। हल कर लेते हैं यहाँ पर से 2 से 4 2 बार में, 2 से आपका 22 11 बार में, 11 से 33 कितने बार में 3 बार में, आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 या 21 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बड़े कंटेनर में 3:2 यानी कि 3:2 वाले में जूस और पानी का 50 लीटर मिश्रण है, इसमें जूस और पानी का। फिर बोला गया कि इसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, जिसमें जूस और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और जूस का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जूस और पानी का निश्चित वैल्यू निकालेंगे। तो अगर दोनों का अनुपात 3:2 है तो योग कितना हो जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर कितना है 50 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर, तो 3 यूनिट का वैल्यू 30, 2 यूनिट का वैल्यू 20, यानी कि पहले वाले मिश्रण में 30 लीटर क्या थी जूस थी, और ये आपकी जूस थी, और ये क्या थी वाटर थी। फिर दूसरे वाले मिश्रण में 60 लीटर है, यहाँ पर अनुपात कितना 2:1 है, यानी कि कुल कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 60 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 को 3 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 20, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, और इधर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी कि अगर दोनों को आपस में मिला दिया गया तो जूस और पानी कितना हो गया, जूस तो आपका हो गया 40 30 70 लीटर, पानी कितना हो गया 40 लीटर। तो यहाँ पर बोला गया कि दोनों मिश्रण में से क्या किया गया, दोनों मिश्रण में यानी कि कुल ये जो नया मिश्रण बना उसमें से 11 लीटर क्या कर लिया गया, 11 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो दोनों का अगर अनुपात निकाले तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 7:4, यानी कि कितना हो जाएगा 11 यूनिट, 11 यूनिट बराबर कितना 11 लीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 लीटर, यानी कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1 लीटर है यानी कि पहले वाले से 7 लीटर निकाला, 4 यूनिट का वैल्यू 4 लीटर यानी कि दूसरे वाले से 4 लीटर निकाला, तो इसमें क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले वाले से 7 लीटर निकाला, दूसरे वाले से 4 लीटर निकाला। लेकिन फिर बोला गया कि बाद में क्या किया गया, पूरे मिश्रण को यानी कि 11 लीटर अगर मिश्रण मिलाया गया तो उसे किससे बदल दिया गया, जूस से बदल दिया गया, यानी कि इसमें क्या कर दिया गया 11 लीटर जूस और मिला दिया गया। हल करेंगे अनुपात में वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 7/4, यानी कि 74 आपके क्या हो गया 74 लीटर नया जूस हो गया, और 36 लीटर आपके क्या हो गया पानी हो गया। अनुपात किसमें पूछा जा रहा है, पानी और जूस का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि वाटर और जूस का उल्टा पूछा जा रहा है। तो वाटर कितना था नया में 36 लीटर, और जूस आपका कितना 74, आपका 2 से कट रहा काट देंगे, ये 18 बार में, ये कितने बार में 37 बार में, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा 18:37। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घनाकार टुकड़े से 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला काट कर निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में कितनी लकड़ी बर्बाद होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आपकी जो घनाकार है यानी कि वो लकड़ी का जो टुकड़ा है उसका एरिया निकालेंगे। सॉरी, एरिया नहीं निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम निकाल के फिर क्या करेंगे, गोला के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लकड़ी बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घनाकार का यानी कि घनाभ का जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो साइड कितना है, 10 है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि कुल जो है आयतन कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गई, कुल लकड़ी का आयतन हो गया। अब क्या करेंगे, गोला का आयतन निकालेंगे। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो हल कर लेते, 4/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या आपकी कितनी दी गई है, 4.2 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 चला जाएगा। आर क्यू है तो 42/10 को क्या करेंगे, तीन बार गुना करेंगे। हल करेंगे, आपके गोले का आयतन आ जाएगा। 7 या 21 दूनी 42 चला गया। अब आपका तो कटने पे आपका कैलकुलेशन ही बढ़ेगा, तो काटेंगे नहीं हम लोग। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 42 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 सही है, 4 चक 16 1 17, 17 और 64 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपके आ जाएंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 34 1 35 इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 88 करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मोबाइल में यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख ले रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर पेन पेपर पे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका गुना करने पर कितना आ रहा है, 3,10,464 आ रही है। उसको क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आपका कितना हो जाता है 1000 हो रहा है। तो पॉइंट में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 310.464 आ जाएगी। इसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना 0.464। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर सही है 6, 9 में से 6 गया 3, आपका यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर आपके कितने हो गए, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर आपके 9 में से 3 गए 6, यानी कि 689.536 सेंटीमीटर क्यूब इतना का जो है क्या हो गया, लकड़ी बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान 2 विद्यालयों का वर्षानुसार छात्र नामांकन प्रस्तुत किया गया। यानी कि विद्यालय 1 और विद्यालय 2 में जो है प्रत्येक वर्ष कितने कितने छात्र नामांकन लेते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में नामांकन का अंतर सबसे कम है, यानी कि डिफरेंस सबसे कम है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना है, 532 है, ये 515, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 17 का। ये 540 है, यहाँ पर आपके कितने 565 है, अंतर कितने का 25 का। यहाँ पर अंतर कितने का है आपका 490, 560 है, ये 550 है, यानी कि 60 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है 30 का। यहाँ पर कितने का अंतर है 50 का। तो सबसे कम अंतर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 17 का, यानी कि कौन से वर्ष में है 2015 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी अलमारी को 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसकी कीमत 5% कम होती तो इसे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। तो अलमारी का क्रय मूल्य कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, सीपी, इधर हम लोग एसपी रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 100% होती है। तो 100% के सामान को 15% के लाभ यानी कि कितने में बेच दिया, 115% में। फिर बोलता है कि इसकी कीमत अगर 5% कम होती यानी कि लेस होती, तो 100 में अगर 5% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। यानी कि अगर वस्तु का दाम पहले 100 रुपये था या कि 100% तो उसमें 5% की कमी होगी तो उसका नया जो है वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 95%। और जब इसे जो है बेचा जाता है तो कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो 95 का 10% लाभ आपका कितना हो जाएगा 9.5, यानी कि क्या हो रहा है 9.5% की लाभ हो रही है। तो कितना हो जाएगा आपका 9×14, यानी कि 104.5% में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। यानी कि अगर पहले जो 115% में बेच रहा था तो अब कितने में बेच रहा है, 104.5% में बेच रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य में कितने की कमी आई है, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10.5% की कमी आई है।
रुपये में कितने के बराबर है, 1470 रुपये के बराबर है। हल करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, कितने बार में, 21 बार में, 21 से काटेंगे तो ये 70 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 140 रुपया आ गया। पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 100% था, तो अगर 1% का वैल्यू 140 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये होगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 14,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।